अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2023 में मुझे ये मैसेज आता है कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, मेरी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही। उसके बाद भाई ने मुझे ये भी बताया कि अगर आप मुझे ये अप्रूव करवा दें तो मैं आपको चार्जेस भी पे कर दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इन दिनों काफ़ी बिजी चल रहा हूँ किसी इशू की वजह से, किसी को भी मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको रिप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेडनेसडे को यहाँ पे मुझे मैसेज आया कि सर ये वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट देख लें, यहाँ पे आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अब भी मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट मंगवाया है और ये इसके एडसेंस के स्टार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी कोई अर्निंग ज्यादा स्टार्ट नहीं हुई व्यूज की वजह से, और इस वेबसाइट को अप्रूवल होने में काफी टाइम लग गया, जिसकी वजह ये थी कि इनकी गलती की वजह से अप्रूवल लेट हो गया। ये आप देख सकते हैं, मैंने इनको ये भी कहा कि आप अपनी गलती बताएं या किस लिए आपको अप्रूवल लेट मिला। मैं आपको उस वेबसाइट का रिव्यू भी करवाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एडसेंस अप्रूवल का एक ऐसा सीक्रेट है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। आप इसको कभी भी शुरू करें, आपको 100% एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। भाई हर साइट पे 100% अप्रूवल पहली ट्राई पे नहीं मिलता। 100% अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आपको अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार अप्लाई करें तो आपको पहली बार ही अप्रूवल मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने 8 स्टेप्स रखे हैं, जिनको आप अगर फॉलो करते हैं आंखें बंद करके आपको अप्रूवल मिलेगा और आपको कोई भी इसमें से मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले तो मैं इस भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने मुझे वर्डप्रेस का लॉगिन दिया। मैंने इसे वर्डप्रेस का लॉगिन ही मांगा क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि भाई इन्होंने क्या क्या यहाँ पे पोस्ट किया। इन्होंने भाई ने पोस्ट बहुत ही ज्यादा की हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने काम को नहीं छोड़ा। अप्रूवल नहीं मिला इनको, लेकिन इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। आजकल जिसको मैं कहता हूँ कि भाई इस पे काम करें, पहली बार उनको रिजेक्शन मिलती है तो वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं, उनसे बेहतर ये भाई साहब हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 340 पोस्ट उन्होंने टोटल की हुई है। उसके बाद हम वेबसाइट अगर विजिट करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये जो आर्टिकल के डिजाइन है, मेरे अलावा मुझसे पहले किसी ने भी ये आर्टिकल का डिजाइन इस तरह का नहीं बनाया। ये मेरा कस्टम डिजाइन है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। मेरे चैनल के बाद लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन मुझसे पहले ये वाला डिजाइन किसी ने भी नहीं बनाया आज तक, क्योंकि ये मैंने अपने माइंड से सोचकर इस तरह का डिजाइन बनाया। ये आप यहाँ पे व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टेबल वगैरह होंगे, लेकिन इस तरह का डिजाइन ये साइड में एलिमेंटर से बनाना और ये वाला यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का बटन देना और ये जना थीम, ये टोटली मैंने खुद सिखाया हुआ है। तो लोगों ने यहाँ से इसको फॉलो करके डेली मुझे कोई ना कोई मैसेज आता है कि अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पे आप इसके एडसेंस के एड्स भी देख सकते हैं। भाई साहब को इसी मंथ में अप्रूवल मिला है। अब हम यहाँ पे किसी एक पोस्ट को एडिट करके देखते हैं कि यहाँ पे भाई साहब ने किस तरह की एडिटिंग की हुई है, क्या क्या इसमें यूज किया हुआ है। सबसे पहले मुझे अच्छी जो बात लगती है वो ये है कि मैं आपको ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप जॉब की वेबसाइट बनाएं, आपने सोशल मीडिया पे उसको लाजमी से शेयर करना है। चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो गया, चाहे वो फेसबुक पेज हो सकता है, टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है। आप उस पर इनको शेयर किया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनकी थोड़ी सी मिस्टेक ये भी है कि इन्होंने एक ही जॉब को 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 3 से 4 कैटेगरीज में। लेकिन ये पॉसिबल है, अगर एक ही गवर्नमेंट जॉब है, सिंध जॉब है एंड ऑल जॉब में इन्होंने 3 कैटेगरीज में दिया हुआ है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट वो होती है जिसमें आप एक कैटेगरी में एक जॉब को रखें। उसके बाद दूसरी इसकी थोड़ी सी मिस्टेक किया, इन्होंने यहाँ पे टैग्स नहीं लगाए हुए। टैग्स लगाने चाहिए, ज्यादा कोई इफेक्टिव तो नहीं होते इस जॉब के पोस्ट में, लेकिन टैग्स लाजमी से लगाने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पैराग्राफ मुझे बताएं, अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। अब ये कॉपी पेस्ट करने में, इसको थोड़ा सा रीराइट करने में कितना टाइम लगता है मुझे बताएं। टोटल 125 वर्ड्स हैं। उसके बाद ये इन्होंने काम किया हुआ है, फोकस कीवर्ड लगाया हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे जॉब की डिटेल्स दी हुई है, जो मैंने टेबल बनाया आपको सिखाया था वही इन्होंने काम किया हुआ है। और यहाँ पे इमेज दी हुई है, और ये हाउ टू अप्लाई एंड अप्लाई नाउ का जो तरीका है उन्होंने अपना ही लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। नहीं मैटर करता कि अगर ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है इसका, अगर कोई भी अप्लाई लिंक नहीं है तो आपने अपनी ही वेबसाइट का दे देना है। हालांकि इसका अप्लाई लिंक है, लेकिन आप अपनी वेबसाइट का भी दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है ओरिजिनल वो आप दें। अगर आप यहाँ पे ये देंगे तो आपको पॉलिसी वायलेशन का 1 या 2 बार या 3 बार एरर आएगा।
तो ये इन्होंने काम किया हुआ है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है, मैंने आपको बताया था जॉब स्कैमा वाला। अगर स्कैमा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब स्कैमा, ये इन्होंने यहाँ पे जॉब स्कैमा ही लगाया हुआ है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करने चाहिए आपको और आपको भी अप्रूवल मिलेगा। सबसे पहला है जॉब्स नीच। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप जॉब्स नीच पे काम करते हैं, डोमेन आपका कोई भी हो, जैसा भी डोमेन हो, चाहे टैक्स रिलेटेड हो, चाहे एपीके से रिलेटेड हो, आपने हमेशा चूज करनी है जॉब की नीच। आपने कंटेंट हमेशा जॉब का ही पब्लिश करना है। बाय डोमेन आई प्रेफर .com डोमेन, आपने डोमेन बाय करना है। अगर आपके पास 1000 रुपया भी नहीं है ना, तो आपने डोमेन बाय नहीं करना, आप ब्लॉग स्पॉट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000 है तो आप GoDaddy से डोमेन परचेज कर लें .com में। ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा आपके लिए, आपकी साइट इंडेक्स भी जल्दी होगी और आपको अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा। अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो आपने पिकी ट्रू थीम यूज करनी है। पिकी ट्रू आपको कहां से मिलेगी? आपको मिलेगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप सर्च करेंगे जॉब्स थीम। टेलीग्राम में आप जॉब थीम सर्च करेंगे, आपको ये पिकी ट्रू जॉब मिल जाएगी। ये जॉब थीम बाय अलकैश जोन, इस तरह आपको थीम मिल जाएगी, उसको आपने यूज करना है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो आपने यूज करना है जन्ना थीम को। ये वाली थीम जन्ना थीम है, इसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम में। अब इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं दे सकता, इसकी बहुत बड़ी रीजन होती है पॉलिसी वायलेशन की, इसीलिए मैं यहाँ पे लिंक्स नहीं देता। टेलीग्राम में सब कुछ ओपनली यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने वहां पे जाके जस्ट डाउनलोड करना है, कहीं किसी वेबसाइट पे नहीं जाना। बीच में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया, लोगों ने एतराज करना शुरू किया कि आप अपने ट्रैफिक के चक्कर में करते हैं, तो भाई मैं लिंक नहीं देता, जाए टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। थीम कस्टमाइजेशन, थीम कस्टमाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिजाइन तो मैंने यूज किया था, सबसे पहले बनाया भी मैंने था, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन इस तरह से करनी है कि आपने स्टेबल का थोड़ा कलर चेंज कर देना है, बटन की थोड़ी लोकेशन चेंज कर देनी है, टेक्स्ट इनका अलग चेंज कर देना है। इस तरह करके आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स लगा देने हैं, थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर देनी है। ये बटन थोड़ा इसका कलर चेंज कर देना है या इसका स्टाइल चेंज कर देना है, ये आपने चेंजेस करनी है। ये बिल्कुल सेम मेरे वाला स्टाइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। और ये वाला जो स्टाइल लगा हुआ है, इस कंप्लीट स्टाइल पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। आपको ये स्टाइल बनाने की, डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपने बनाना है तो स्टाइल ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। बातों बातों में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अगर आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको ये काम कंप्लीट सीखना है, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैंने कहाँ पे समझाया हुआ है, तो आपने मेरे चैनल पे आ जाना है, यहाँ प्लेलिस्ट में आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडसेंस अप्रूवल गाइड। ये वाली प्लेलिस्ट आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको आप जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे एक तो मैंने ये 11 पोस्ट, ये थंबनेल आप देख लें, ये पोस्ट मैंने बनाई हुई है एडसेंस अप्रूवल वाली, इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, ये ब्लॉगर वाली आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगी, 3 से 4 वीडियोस आपने इनको फॉलो करना है, ये ब्लॉगर वाली है। उसके बाद वर्डप्रेस वाली भी आपको 3 से 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे, ये वाली 24 घंटे में अप्रूवल। ये जन्नत थीम का जितना भी सेटअप है ये मैंने इन्हीं वीडियोस में बनाया हुआ है। इनके थंबनेल्स आप चेक कर लें, सेम है, ब्लू कलर के थंबनेल्स हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है। और ये कंप्लीट सिस्टम सारा कस्टमाइजेशन मैंने सिखाई हुई है, इसको फॉलो करके ये डिजाइन बना सकते हैं। यूनिक आर्टिकल डिजाइन वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप अपने आर्टिकल को थोड़ा सा चेंज करना है, कस्टमाइज करना है, थोड़ा सा डिजाइन करना है। और थीम कस्टमाइजेशन में ये आता है कि ये आपने एलिमेंट वगैरह सारे थोड़ा इनकी लोकेशन वगैरह चेंज करनी है, थोड़े अपने हिसाब से रखने। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया आपने वही सारे के सारे मेन्यू लगा दिए और सारा सिस्टम आपने वही बना दिया, तो इस तरह इस वेबसाइट की अच्छी अथॉरिटी नहीं बनेगी। कोशिश आपने ये करनी है कि आप हमेशा अपनी वेबसाइट को यूनिक डिजाइन करें। जॉब स्कीमा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जॉब स्कीमा आपने यूज करना है। जॉब स्कीमा का मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट एक अलग कैटेगराइज हो जाती है। वैसे अगर आप जॉब स्कीमा यूज नहीं करते तो गूगल इसको ऐसे ब्लॉक वेबसाइट कंसीडर करता है सबसे पहले, हालांकि उसको पता चल जाता है, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी में नहीं आती, अलग कैटेगराइज पोस्ट नहीं होती। जब आप उसको कहते हैं कि ये पोस्ट स्पेसिफिक जॉब के लिए है तो उसके लिए जॉब स्कीमा ऐड करना बहुत ही लाजमी है। और जॉब स्कीमा से आपका आर्टिकल इंडेक्स जल्दी हो जाएगा, क्योंकि चाहे आपका न्यूज कंटेंट है, ये जॉब कंटेंट है, ये दोनों कंटेंट बहुत ही जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट होती है। मिनिमम 30 पोस्ट इंडेक्स। 30 पोस्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि पोस्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने अपने डोमेन के पीछे यहाँ पे साइट्स आगे कॉलन लगा देना है, इस तरह करके
ये आप देख लें। इस तरह करके आपने इसको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे देखना है कि कितने पोस्ट हैं। यहाँ पे 391 यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं और ये टोटली इसी वेबसाइट के ही हैं। तो यहाँ पे आपके मिनिमम 35 से 40 रिजल्ट्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट के। ऐसा नहीं है कि 35-40 आपकी कैटेगरी शो हो रही हो, मेन्यू शो हो रहे हो। आपने ये अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको आपने इंडेक्स नहीं करना है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आपने जस्ट अपने पोस्ट को इंडेक्स करना है। कंप्लीट आप वीडियो देखा करें और स्टेप्स को सही से फॉलो किया करें। लास्ट ऑप्शन है अप्लाई फ्रॉम यूनिक डिवाइस। अब कुछ लोग इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे फिर भी उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये होती है कि कभी कभी गूगल वैसे ही साइट्स को रिजेक्ट कर देता है स्पैम को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे लोग स्पैम करते हैं, स्पैमिंग करते हैं, बहुत सारी बल्क में साइट्स को अप्रूव करवाते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए गूगल खुद से ही साइट्स को रिजेक्ट करता है, चाहे वो 100% रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही क्यों ना हो। आपने कोशिश करनी है, आपने यूनिक डिवाइस से एक यूनिक और न्यू जीमेल बना के उससे अप्लाई करना है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास यूनिक डिवाइस नहीं है तो आप कोशिश करें आप एक्टिव डैशबोर्ड एडसेंस ले लें और उसी में आप उसको अप्लाई कर दें तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको साइट नहीं बनाना आती तो हम इसकी सर्विस भी देते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करके साइट्स बनवा सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है कुछ कि हम आपको साइट्स बनाकर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।